हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद इरशाद, इनविक्टस डायरेक्टर केमिस्ट्री भोपाल। बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल को मैं कितनी जल्दी सीख सकता हूं, आज इस बेस पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको इतने सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स देखकर हर बच्चा परेशान हो जाता है। जब मैं बच्चा था तब मैं भी परेशान हुआ था, लेकिन जब मैंने इसकी जिंगल्स पढ़ी, मैंने जब इसकी जिंगल्स सीखी, तो मुझे लगा कि यार इतने सारे एलिमेंट्स इतनी आसानी से कैसे याद हो सकते हैं। मुझे भी पहले शक हुआ था, लेकिन अब मेरा शक दूर हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन जिंगल्स हैं और बहुत ही बेहतरीन कहानियां हैं जिसके थ्रू मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को सीख पाऊंगा। तो अब अपन इस चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाते हैं और हम एक ब्रीफ में देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में है क्या। यार मैं तुमसे अगर ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि पैलेडियम कहां है, मुझे ये बताओ कि निकल कहां, तो तुम बहुत मुश्किल होगी। यार पैलेडियम क्या है, निकल क्या है। हां, तो अगर किसी की भी एड्रेस अगर मुझे नहीं पता होता तो उसे ढूंढने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्विक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पहले दुनिया में आना पड़ेगा, उसके बाद इंडिया में आना पड़ेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में आना पड़ेगा, फिर भोपाल आएंगे, भोपाल में आप एमपी नगर आएंगे, तब जाके आपको इन्विक्टस मिलेगा। उसी तरीके से फिर उसके बाद आपको इन्विक्टस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको यह पता हो कि सोडियम मेटल है तो आप एस ब्लॉक में जाएंगे। सर ये ब्लॉक क्या है? हां बेटा, ब्लॉक जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पहले बनाई गई, फिर हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक किया गया। जितने एलिमेंट्स मेटल की प्रॉपर्टी के निकले उन्हें उठा के एस ब्लॉक में डाल दिया गया। जो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स थे उन्हें पी ब्लॉक में डाल दिया गया। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ट्रांजिशन मेटल्स थे, उन्हें डी ब्लॉक में डाला गया। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे या इनर ट्रांजिशन मेटल्स थे उन्हें हमने एफ ब्लॉक में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज आ गई, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। जी हां, तो ये जो आपको पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो एस ब्लॉक अलग हो गया, पी ब्लॉक अलग हो गया, डी ब्लॉक अलग हो गया और एफ ब्लॉक अलग हो गया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको एस ब्लॉक नजर आएगा, राइट हैंड साइड देखेंगे तो पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में फंसा हुआ है डी ब्लॉक और नीचे लटका हुआ है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है बच्चों, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने देख लिया एस पी डी एफ, ये ब्लॉक्स हैं। अब आपको इसमें लाइंस नजर आ रही हैं। ये जो आप लाइंस वर्टिकल देख रहे हैं बच्चों, वर्टिकल लाइंस को कहते हैं, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। और नंबरिंग आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं बच्चों? 18। और अब आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल भी चल रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं पीरियड्स और वर्टिकल लाइंस को कहते हैं हम ग्रुप्स। तो फाइनली 3 मोटी मोटी इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के लिए। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने होते हैं? हम बोलेंगे 4, एसपीडीएफ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव किसकी? एक्सक्लूसिवली अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। अरे वाह, ये एस ब्लॉक हमारे सामने आ गया। तो एस ब्लॉक में मेटल्स रखे गए हैं। अब इसमें आपको 2 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। अरे सर, ये जो फर्स्ट वाली वर्टिकल लाइन है, इस फर्स्ट वाली वर्टिकल लाइन में हाइड्रोजन ऊपर लिखा हुआ है, ग्रुप नीचे लिखा हुआ है, और क्या बात है। और जो सेकंड वाला है उसमें बेरिलियम के ऊपर ग्रुप 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, जो एस ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, मुझे उन्हें याद करना है। हाइड्रोजन इसलिए ऊपर लिखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा बहुत छोटा बच्चा है, बहुत शरारत करता है, कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। आज तक पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स ही नहीं कर पाया कोई। बात समझ में आ रही? इसलिए हाइड्रोजन को अपन ने ऊपर रख दिया, लेकिन जब तक कोई कुछ नहीं बोले तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप। सर मुझे तो आप पहले फर्स्ट ग्रुप सिखा दीजिए, प्लीज फर्स्ट ग्रुप सिखा दीजिए। ठीक है भाई, मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करता हूं कि कंप्यूटर जी प्लीज बच्चों के सामने एस ब्लॉक लेके आया जाए, और एस ब्लॉक में भी फर्स्ट ग्रुप। अरे वाह, थैंक यू सो मच कंप्यूटर जी। अब कंप्यूटर जी लेके आ गए फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का, जिसमें अल्कली मेटल है। तो चलिए हम देखते हैं कि अरे
ये कौन है? उफ, ये तो छोटी बच्ची नजर आ रही है। अरे मैं जरा देखूं तो इसे। ओफो, तुम कौन हो बेटा? लीना। ओफ, लीना है ये। क्या हुआ बेटा लीना, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, प्रॉब्लम क्यों? ओफो, तुम तो रो रही हो। ये ऊपर क्या देख रही है? उफ, भगवान को याद कर रही हो तुम? क्या हो गया बेटा? भगवान को याद कर रही हो? ओफो, लीना एक बच्ची है, रो रही है, ओफ दुआएं मांग रही है। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ जरा बताना मुझे। अच्छा, लीना का एक भाई है, उसका कल एग्जाम है, इसलिए उस भाई के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही है, दुआएं कर रही है, फरियाद कर रही है। क्या कर रही है? फरियाद। किससे? ऊपर वाले से। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? रब। इस लड़की का नाम क्या है? लीना। ओहो, तो अगर मैं इस लीना को प्यार से बोलूं तो हे लीना की रब से फरियाद, मतलब लीना रब से फरियाद कर रही है। तो बच्चों, अगर आपने देखा ऊपर फर्स्ट ग्रुप में हम नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंसियम तक, तो हे लीना की रब से फरियाद। बात समझ में? तो देखिए, अब इतनी जल्दी हमने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया। हेलीना की रब से फरियाद याद हो गया ना फटाफट? हेलीना की रब से फरियाद। अब देखिए कितना अच्छा जिंगल था, यहां लीना भी दिख गई, फरियाद भी दिख गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच कंप्यूटर जी, आपने फर्स्ट ग्रुप को काफी देर तक रखा। तो कंप्यूटर जी प्लीज एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप लेके आए। ओफ, ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद है अभी लीना ने फरियाद की थी, लीना ने दुआएं मांगी थी, और लीना ने क्या दुआ मांगी थी? कि मेरा भाई पास हो जाए, और भाई पास हो गया। क्यों? क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो कबूल हो जाती हैं। भाई पास हो गया। अब पास हो गया तो उसके भाई का नाम था छोटू। अब छोटू पास हो गया तो छोटू जिद कर रहा है, पापा 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 मैं तो पास हो गया, मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मुझे प्लीज कृपया करके कार दिला दीजिए ना, मुझे स्कूटर दिला दीजिए ना प्लीज पापा। मतलब ये मांग रहा है पापा से। अब पापा ने इससे वादा किया था कि अगर तुम पास हो गए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए, तो हम तुम जो मांगोगे हम वो देंगे। तो इसलिए बेचारे पापा, पापा बोले तो बाप, बस समझ में आ रही? पापा बोले तो बाप। तो और वो जो बेटा था, ठीक है ना, अब बेटा क्या कर रहा है? मांग रहा है। क्या क्या मांग रहा है? कार मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है, और पापा को तो राजी होना ही पड़ेगा। अब देखिए दूसरा भी जिंगल तैयार हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दो जिंगल याद हो चुके हैं। अब बच्चे के पास आ गई ये कार और स्कूटर। अब तो लीना और उसका भाई कार में भी घूमेंगे, स्कूटर में भी घूमेंगे। तो देखो, बहन ने भाई के लिए प्रेयर की, प्रार्थना की, दुआएं की, भाई पास हो गया। और भाई पास हो गया तो उसको गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी से तो उसको बहन को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब मम्मी की आवाज आई, छोटू जरा काम तो करो घर का। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं मार्केट। लीना और उसका भाई स्कूटर लेके कहां पहुंचे? मार्केट। भैया पापा ने गाड़ी दिलाई है तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब गाड़ी लेके हम पहुंच गए, स्कूटर लेके हम पहुंच गए कहां? मार्केट। अच्छा, मार्केट। ओफो, याद आया तुम्हें? एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने तुम्हें पी ब्लॉक दिखाया था उस पी ब्लॉक का सबसे पहला ग्रुप भी आ गया है। लीना और उसका भाई कहां पहुंच चुके हैं? सब्जी मंडी, सब्जी लेने। और जैसे ही लीना का भाई और लीना सब्जी मंडी पहुंचे, वैसे ही उसके दोस्त का फोन आ गया। किसका? लीना के भाई के दोस्त का फोन आ गया, छोटू के दोस्त का फोन आ गया। तो अच्छा, छोटू बोलता है, बहन जल्दी जल्दी सब्जी लो। छोटू ने थैला खोला अपना और उसकी बहन से बोला कि तुम बैगन ले लो, आलू ले लो और गाजर ले लो। तो बैगन लिया, आलू लिया, गाजर लिया और थैले के अंदर डाल दिया। छोटू छोटा है, उसकी इंग्लिश कमजोर है, तो भाई ने अपनी बहन से क्या बोला? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। वाओ, 13th ग्रुप जो था, मतलब पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप था वो भी कंप्लीट हो गया। बैगन आलू गाजर इन थैला। अब स्कूटर स्टार्ट हुई फटाफट फटाफट। लीना और उसका भाई जाने ही वाले थे, फिर स्कूटर बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लीना नहीं, लीना के भाई की सहेलियां मिल गई मार्केट में। अच्छा कंप्यूटर जी बताइए ना, उसकी कौन कौन सहेलियां थी? ओफो, अब देखो सीता भी है, गीता भी है, संध्या भी है, प्रभा भी है। ये छोटू है लेकिन नॉटी बॉय है ये। अच्छा, पापा का फोन आया, छोटू जल्दी आ जाओ घर,
जल्दी आ जाओ, कब से तुम गाड़ी लेके निकले हो, ठीक है, तुम किसके साथ घूम रहे हो, वहां इतनी लड़कियां खड़ी हैं, उनसे बात कर रहे हो। तो छोटू क्या बोलता है, पापा कौन सीता, कौन गीता, कौन संध्या, कौन प्रभा, कौन मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकॉन और गीता मतलब जर्मेनियम। उसी तरीके से अब देखिए कौन सीता, गीता, संध्या, प्रभा। पापा ने क्या पूछा था उससे, किससे बात कर रहे हो, संध्या से बात कर रहे हो, सीता से बात कर रहे हो, गीता से बात कर रहे हो। हाँ, पहले सीता आएगी, फिर गीता आएगी, फिर संध्या आएगी, फिर प्रभा आएगी। सीता गीता संध्या प्रभा, सीता गीता संध्या प्रभा, मतलब कौन सीता गीता संध्या प्रभा। पापा मैं तो लीना के साथ हूं, बस अभी आया मैं घर। अब बच्चा पहुंच गया घर, ठीक है, घर पे सामान रख दिया, छोटू घर पे सामान रख दिया। मम्मी से बोला, मम्मी मैंने बहुत 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 सारे काम कर लिए, मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है। ठीक है, खेलने कहाँ जाओगे, तुम स्टेडियम जाओगे। ठीक है मम्मी। अब स्टेडियम गए, स्टेडियम में उसके दोस्त मिले, लेकिन दोस्तों से उसने कहा, भाई आईपीएल चल रहा है, भाई आईपीएल चल रहा है। नहीं भाई, आईपीएल तो गड़बड़ हो गया, आईपीएल में गड़बड़ हो गया। भाई क्या हो गया, कोविड-19 की वजह से जो लोग न्यूजीलैंड से आए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, भाई सबके सब बीमार पड़ गए। अच्छा, ओफो, अब तो अपन आईपीएल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गए। अच्छा, वो कंट्री बीमार हो गई कि उसके खिलाड़ी बीमार हो गए, खिलाड़ी बीमार हो गए। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओफो, चलो भाई, अब क्या, अफसोस के साथ स्टेडियम से वापस लौटे घर। फोन आया, ओफो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। क्यों छोटू, तुम्हारा कल एग्जाम था, तुमने हमें बताया नहीं, तुम्हारी मैम का मैसेज आया था हमारे पास। पापा पापा एग्जाम नहीं था, ये देखो ये क्या है। ओ शिट, छोटू ने तुरंत उठाया फोन और क्या किया, भाई 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 दोस्तों को बता दिया, भाई कल एग्जाम है, एग्जाम है। अब रात भर तो नींद ही नहीं आई, तो रात भर में छोटू ने कुछ पढ़ाई ही नहीं की। सुबह के सुबह सब एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, सुबह के सुबह सब एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। छोटू पूछता अपने दोस्त से, भाई तुझसे कुछ आ रहा है, भाई तुझसे कुछ आ रहा है, भाई तुझसे किसी से कुछ नहीं आ रहा है। कोई इससे टीप रहा है, कोई उससे टीप रहा। अरे वाह, जिंगल मिल गया, उससे टीपो, उससे टीपो। बात समझ में आ रही। तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक हम आ गए, उससे टीपो। चलो भाई, टीप टाप के हम घर तो पहुंच गए। एग्जाम तो अच्छा गया नहीं, अब क्या करें, माइंड फ्रेश करने के लिए चलो चलते हैं, अपन कुछ खेलते हैं। खेलने के लिए हम कॉलोनी में गए। कॉलोनी में जो छोटू था वो खेलने के लिए दोस्तों को बुला लिया, कॉलोनी के ही दोस्तों को, ठीक है। अब वहां खेलना स्टार्ट हुआ, तो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने बॉल ऐसी मारी कि आंटी के छत की जो विंडो थी उसका ग्लास टूट गया। एक दिन तोड़ा, दूसरे दिन तोड़ा, तीसरे दिन तोड़ा, चौथे दिन आंटी ने उन बच्चों को नहीं छोड़ा। इससे पहले कि बच्चे मैदान में आके खेलते हैं, आंटी पहुंच गई थी घर के बाहर। तो फिर कल बाहर आई आंटी। क्या, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। बात समझ में आ रही है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन, फिर कल बाहर आई आंटी। लो भैया, छोटू एंड गैंग को, मतलब छोटू और उसके दोस्तों को तो अब क्रिकेट भी नहीं खेलने दिया जा रहा है। अब क्या करें, चलो भाई अब अपन ऐसा करते हैं कि क्रिकेट खेलने नहीं दिया जा रहा है, अपन कॉलोनी के गार्डन में पहुंचते हैं। ठीक है, चलो चलो। हीना भी साथ में, जो उनका ग्रुप है उसमें एक लड़की जिसका नाम है हीना। अब हीना गई अंदर गार्डन में। उफ, कुछ दिख रहा है मुझे, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है। अच्छा, अरे ये तो अरबाज खान है, अरबाज खान है, सलमान खान का भाई, ये तो अरबाज खान है। अरे वाह, अरबाज खान है तो कोई और भी होगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सबके सब ढूंढ गए। अरे अरबाज के साथ करीना भी दिखी, करीना, करीना कपूर। ओफो, हीना ने किसको किसको देख लिया, हीना ने अरबाज खान को देख लिया, करीना कपूर को देख लिया। अब क्या भाई, इन्हें तो सबूत चाहिए। हम मतलब अगर हीना अपने घर जाएगी, बताएगी मैंने आज अरबाज को देखा, करीना को देखा, तो उसे फोटो तो दिखानी पड़ेगी। और फोटो कैसी होनी चाहिए, कलर, तू खींच मेरी फोटो। ऐसा बोला नहीं था लेकिन फिर भी खींच लिया। तो हीना ने अरबाज और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन निकाले। तो बच्चों देखो, ये आपको 18 ग्रुप याद हो गया। हीना ने अरबाज और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन निकाले। 18 ग्रुप मतलब पी ब्लॉक का जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है वो भी तुम्हें याद हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से
अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पूरा पी ब्लॉक है, उस पूरे पी ब्लॉक में अब देखो आपने पूरा एस ब्लॉक पढ़ लिया और पूरा पी ब्लॉक पढ़ लिया। अब अपन जल्दी से दो मतलब माइक्रो सेकंड में आप देखिए कैसे अपन हेलिना की रब से फरियाद, ये क्या था एस ब्लॉक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये पूरा एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप हो गए। अब पी ब्लॉक में आ जाइए, पी ब्लॉक में जो 13 वाला ग्रुप है उसको देखिए, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर 14 ग्रुप को देखिए, वो जो कार्बन लिखा है ना, कौन सीता गीता संध्या प्रभा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार पड़ गए थे बेचारे। फिर उसके बाद एग्जाम देने गए थे, उससे टीपो। फिर आंटी क्रिकेट खेलने नहीं दी थी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर गार्डन गए थे, हीना ने अरबाज और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन निकाले। ठीक है बच्चों।